तो स्वागत है भाई आपको मेरे R15V4 के ओनरशिप रिव्यू में, जिसका आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ कि भाई क्या माइलेज देती है, क्या कुछ है, स्पीड ब्रेक, टायर वायर जैसे जो भी सिस्टम है सारी चीज़ बताने वाला हूँ आपको। बाकी मैंने ओनरशिप रिव्यू शूट करा था, लेकिन वहाँ क्या वो लोकेशन बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, जिसकी वजह से एयर नॉइज ज़्यादा आ रही थी, मेरी कम आ रही थी, तो उस वजह से मेरे को फिर से रिव्यू करना पड़ रहा है। तो कोई नहीं भाई, डबल मेहनत लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं फटाफट से रिव्यू का इसका ओनरशिप रिव्यू शूट। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक की लुक का, तो एक बार आगे से दिखा दो बढ़िया तरीके से, जल्दी जल्दी दिखाओ। तो भाई आगे की लुक देख लो, जिसकी लुक ये वाली लुक जो है ना फ्रंट वाली, मेरे को R1 से मिलती जुलती लगती है। यामा की जो R1 आती है सुपर बाइक, इधर दिखाओ, सुपर बाइक जो आती है उससे मिलती जुलती लग रही है। बैक साइड की है वो तो नॉर्मल है, इतनी मैच नहीं खाती उससे, बाकी फ्रंट वाली थोड़ी मेरे को मिलती जुलती लगती है। और R15V3 भी मैं ले सकता था, उसमें ज़्यादा पावर थी इससे थोड़ी बहुत, लेकिन उसकी थोड़ी लुक लाइट वाइट मेरे को थोड़ी सही नहीं लगती, लेकिन ये वाली ज़्यादा बढ़िया लगती है, तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो भाई बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। लोग कहते हैं कि बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल ही बकवास है, बिल्कुल ख़त्म है, कि अपन बाइक से कहीं भी 70-80 की स्पीड से कहीं गिरते हैं तो बाइक बिल्कुल बिखर जाएगी, जितने पार्ट्स हैं ना सारे निकल निकल के गिर जाएंगे, सब टूट जाएगा। हाँ ये चीज़ मैंने मानी, लेकिन उनकी इस बात पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो कहते हैं बिल्ड क्वालिटी नहीं है, हलती है। ये देखो सारी हल रही है बाइक, इधर तो सारे प्लास्टिक हलते हैं भाई। ये हलने का ये कि इसको कहते हैं सॉफ्ट प्लास्टिक, कि अगर आप नॉर्मल स्पीड से कहीं गिर रहे हो ना, मानो 20-30 की स्पीड पे हो, आपका बैलेंस बिगड़ गया, आप गिर गए, तो स्क्रैच आएंगे बाइक पे, बाइक टूटेगी नहीं। प्लास्टिक जो हिस्से होते हैं नहीं, ये टूटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक सॉफ्ट प्लास्टिक है, अगर आप गिरोगे ना तो भाई दब जाएंगे अंदर की तरफ। अगर हार्ड प्लास्टिक होता ना तो भाई गिरते के साथ क्या है, अगर मानो ये हार्ड प्लास्टिक होता और आप गिर जाते तो ये ना तुरंत टूट जाता, बिल्कुल इसका पीस हो जाता। तो हार्ड प्लास्टिक नहीं दिया गया, वो चीज़ इन्होंने सही करी कि सॉफ्ट प्लास्टिक दिया, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बात करता हूँ इसकी लाइट की। लाइट थ्रो है बहुत बढ़िया है, लो बीम पे चलाता हूँ, हल्की लाइट पे चलाता हूँ नॉर्मल, तो भी अच्छी रोशनी देती है, और हाई बीम पे चलाऊँ तो मेरी बात कहना ही क्या है। पहले मुझे लगता था कि एक्स्ट्रा लाइट लगवानी पड़ेगी, बाकी अभी मुझे नहीं लगता कि एक्स्ट्रा लाइट लगवाने की मेरे को ज़रूरत है, एकदम बढ़िया लाइट थ्रो है। ठीक है, बाकी इसकी सबसे प्यार लगते हैं मेरे को DRLs, दिन में तो दिखेंगे नहीं, बाकी दिख रहे हो तो पता नहीं, पास ला के दिखा दो एक बार इनको, देखो दिख रहे हैं वाइट, ये सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं मेरे को इस बाइक में। ठीक है, जो कि शायद R15V3 में नहीं थे। और रियल बताऊँ तो भाई R15 सबसे पहले मैं यही चला रहा हूँ खुद की पर्सनल, मैंने आज तक किसी की भी R15 नहीं चलाई है। अब बात करते हैं भाई इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की, जो कि है ड्यूअल ABS चैनल दिए गए हैं। ठीक है, दोनों ब्रेक में ABS है, तो ABS की वजह से भाई एक चीज़ बहुत अच्छी भी लगी है, और एक चीज़ मेरे को शायद पता नहीं ABS की वजह से हुआ है कैसे, या फिर सभी R15 में वो चीज़ दिक्कत है जिसकी मुझे कमी लगी। डुअल ABS में जो है फ्रंट ब्रेक का जो ABS है ना भाई बढ़िया है, अच्छे से वर्क करता है। कहीं रोड ही पत्थर पड़े होते हैं वहाँ में एकदम से ब्रेक लग जाते हैं मेरे फ्रंट वाले, बाकी कम यूज़ करता हूँ, लेकिन अगर वहाँ पे लग जाते हैं तो बाइक स्लिप नहीं मारती, अपने आप ब्रेक छूटने लग जाता है मेरे हाथ से। ठीक है, जिसकी वजह से नॉर्मल रुक जाती है। बैक की बात करूँ, ब्रेक एमरजेंसी में मारता हूँ तो बाइक स्लिप नहीं मारती, कि भाई रोड पे चल रहा हूँ कहीं तो बाइक स्लिप मार रही है, नहीं, बाइक स्लिप नहीं मारेगी, कट 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 करके रुक जाएगी। लेकिन क्या होता है, कहीं भी मैं चल रहा हूँ मेरे को एकदम से ब्रेक लगाना, ब्रेक मारता हूँ तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि बाइक है ना बहुत ज़्यादा धीरे रुक रही है, जितना कि रुकना चाहिए उस हिसाब से नहीं रुक रही, लेट रुक रही है बाइक। यहाँ रुकनी चाहिए तो बाइक वहाँ रुक रही है, ये मेरे को फील होता है। इसके ऊपर यामा को नज़र डालनी चाहिए कि भाई इस पर भी करो। अब भाई बात करते हैं इसके टायर साइज़ की, तो ये देख लो इसके टायर साइज़, फ्रंट वाला जो है वो 100 है, और बैक वाला जो है वो है 140। देखो दिख रहा होगा आपको, पास से दिखा देता हूँ, ये 140 है और ये है 100, ये देखो। ठीक है, टायर साइज़ एकदम सही है, लेकिन इन टायरों की भी एक कमी है। वो कमी क्या है, ये जो टायर नहीं सॉफ्ट ग्रिप वाले हैं, सॉफ्ट ग्रिप मतलब ट्रैक पर जो चलते हैं ना, रेसिंग वगैरह में, रेसिंग के हिसाब से बाइक बनाए, लेकिन यार R15 है तो लोग नॉर्मली भी लेते हैं, है ना, थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे भी। सॉफ्ट ग्रिप मतलब कि ट्रैक पर चल रही है वहाँ बहुत बढ़िया चलेगी, हाईवे पर भी मैंने चलाई है, मैं राइड पर जाता हूँ, आप मेरे ब्लॉग देखोगे तो मैं संडे राइड वगैरह पर भी जाता हूँ, बहुत अच्छी ग्रिप है। लीन मारते हैं तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, बढ़िया मज़ा आता है, कंफर्टेबल टायर है। लेकिन जहाँ कीचड़ हो जाता है ना, बारिश का मौसम हो गया, कीचड़ हो गया, तो वहाँ पे क्या है कि टायर स्लिप मारते हैं। यूँ नहीं हाई स्पीड पे, 5-10 की स्पीड पे भी है ना टायर स्लिप मार जाएंगे। तो मेरा सोचना तो ये है कि कोई बंदा भाई 40 की स्पीड में बाइक चला रहा है उस टाइम पर, एकदम से कीचड़ सा आ जाए, ध्यान नहीं जाए उसका, तो इसका मतलब बाइक तो बिल्कुल स्लिप होकर गिर जाएगी। बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है इस बाइक की। बाइक की बात करूँ एवरेज की, मैंने आज मतलब ये बाइक लेने से पहले मैंने बहुत सारे ओनरशिप रिव्यू देखे हैं, जिसके अंदर भाई बंदा 40, 45, 50 की भी एवरेज निकाल रहा है। ठीक है, बाकी कंपनी क्लेम करती है इसकी 40 से 45 के आसपास, लेकिन लोग 50-50 की भी एवरेज निकाल रहे हैं, 60 की भी निकाली एक बंदे मैंने देखी थी। अगर उसका लिंक मिल गया तो मैं डाल ज़रूर दूंगा, लेकिन मैंने देखी। लेकिन जो अब मेरी बाइक एवरेज दे रही है, पता नहीं शायद इंजन नहीं खुला इस वजह से दे रही कम, या क्या मैटर है,
एवरेज मेरे को मिल रही है कोई 25-30 ऐसे कुछ एवरेज मिल रही है। लेकिन मैंने टंकी फुल कराई थी अभी लास्ट टाइम, तो अभी मेरी बाइक चली है 327-28 कुछ किलोमीटर चली है। और जो लास्ट वाली वो होती है ना, इसकी बत्ती तो ब्लिंक करने लग जाती है, वो ऑयल की, वो पेट्रोल की, वो बत्ती ब्लिंक करने लग गई। तो बाइक में सिर्फ 1 से 1.5 लीटर तेल रह गया और मुझे फिर डलाना पड़ेगा। बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। मैं सोचा करता कि कम से कम 550-600 या 650 किलोमीटर चलेगी, शायद 3-4 सर्विस होने के बाद हो जाए। फर्स्ट सर्विस हो गई बाइक की, जिसका व्लॉग मैंने डालता, आप लोग देख सकते हो। प्राइसिंग क्या आई है, बाकी जो प्राइसिंग आई है बहुत ज़्यादा हाई आई है। पता नहीं सब कितनी आती है, मुझे ही हाई लग रही है, लेकिन मेरे को ज़्यादा लगी। थोड़ी और कम होनी चाहिए थी बाइक के हिसाब से। बात करें भाई इस बाइक के इंजन की, 150 सीसी का इंजन है, जिसके अंदर 150 सीसी के होने के बाद बाइक की पावर इतनी अल्टीमेट है ना, बहुत प्यारी। फर्स्ट गियर में उठा रहे हो जब तो पंच मिल रही है, मतलब एकदम से पिकअप है, बहुत प्यारा। और अगर आप चढ़ाई पर हो ना और सेकंड गियर में हो, भाई बहुत ज़्यादा चढ़ाई कितनी कहूँगा, लेकिन मैं अरावली हिल्स गया था, पहली जो मैंने राइड मारी थी इस बाइक से, सबसे पहली मोटो व्लॉग जो मेरा था वहाँ, उसमें देख लेना भाई। सेकंड गियर पर भी मैंने चढ़ाई पर इस बाइक को उठाया, बहुत प्यार से उठी है, बहुत प्यारा पंच है, पिकअप है 1 नंबर का। सेकंड गियर की तो मैंने हाई स्पीड चला के देखी, 73 जाती है। बाकी मैंने और वीडियोज़ में देखा कि 155 सीसी होने के बाद 155 बाइक भाग रही है। मैं तो भाई इस बाइक का टॉप स्पीड नहीं करने वाला, मेरे को तो अपनी जान से बहुत प्यारी, पता नहीं कब क्या जाए, कोई जानवर आके आ जाए, कुछ भी बात हो जाए, तो 155 सीसी का तो मैं टेस्ट नहीं करने वाला फिलहाल, मेरे कोई भी दिमाग में नहीं है। बात करते हैं इसकी कंट्रोलिंग की। भाई आप सिटी में चलो, हाईवे पे चलो, जहाँ भी चलना, आप कट मार रहे हो, कुछ कर रहे हो या नॉर्मली चल रहे हो, इस बाइक की कंट्रोलिंग बहुत प्यारी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ कंट्रोलिंग में एक चीज़ ख़राब लगती है, पता है कि आप नॉर्मली खड़े हो ना, तो आप इसका हैंडल पूरा घुमा दोगे, तो जहाँ नॉर्मल बाइक कि भाई यहाँ से लेके इतने एरिया में घूम जाएगी ना, ये बाइक थोड़ा ज़्यादा फालतू एरिया ले जाती है घूमने के लिए, थोड़ी कटाई जैसे कहते हैं ना, वो कम है, घूमने के लिए फालतू एरिया लेती है। तो भाई बात करते हैं अब इसकी सीट कंफर्ट की, फ्रंट की भी बैक की भी, दोनों सीट कंफर्ट बताऊंगा। फ्रंट वाली सीट है कुशनिंग ठीक है, फॉर्म जो इसमें ठीक है, लेकिन क्या है कि भाई इतना भी खास नहीं कि आप बैठे हो आपको थकावट फील नहीं होगी, कुछ नहीं होएगा, आप बढ़िया मौज में बैठे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। फ्रंट सीट है, इस पे आप 100-150 किलोमीटर रेगुलर बैठे हो ना, तो भी भाई आपके बम से ना दर्द करने लग जाएंगे 100 से 150 किलोमीटर बाद। बैक सीट की बात करूँ, जो पीछे बैठता है ना, उसके मैंने हाल देखा है, बहुत बुरा थक जाता है। कुशनिंग इसमें है, लेकिन जितनी होनी चाहिए वो नहीं है, बिल्कुल जैसे कहते हैं लकड़ी का फट्टा, वो लगी हुई है भाई। तो फिर बैक सीट का कुछ ना कुछ करना चाहिए था। और मेरी बाइक लेने के बाद मुझे अब तक टूटे नहीं है, एकदम सेफ है ये साइड के, लेकिन अब तक मुझे डर लगा रहता है कभी टूट नहीं जाएगी। हर किसी के देखे, हर किसी बंदे के टूटते हैं, तो इनका कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगा। आयरन ग्रिल आती है वो लगवाऊंगा, नहीं तो टूट गई तो मेरी तो दिक्कत बन जाएगी। इसके पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं भाई, यूँ नहीं कि स्प्लेंडर टूट गई तो भाई 100-150 में एक चीज़ सही हो गई वो हो गई, नहीं भाई, बहुत ज़्यादा महंगे पार्ट्स आते हैं इस बाइक के, कि भाई एक साइड का पैनल टूट गया तो कम से कम 3-4 हज़ार 6 हज़ार जो भी आता होगा, महंगा बहुत है सिस्टम। मतलब बात करता हूँ भाई इसके चैन की, ठीक है, इसकी चैन भाई बहुत ज़्यादा जल्दी ल्यूज हो जाती है। भाई इसकी चैन जो मैंने अभी आपको दिखाई बहुत ज़्यादा जल्दी ल्यूज हो जाती है। ल्यूज तो मेरी भी हो गई थी, लेकिन मैंने टाइट नहीं कराई 1000 किलोमीटर तक, मैं सोचा मैं सर्विस पे ही करवाऊंगा। बाकी उस टाइम बहुत ज़्यादा ल्यूज थी, उस भाई ने टाइट करी, उस भाई ने कहा कि आपने अभी तक टाइट नहीं कराई है, और मैं कहा भाई नहीं करवाई, ये आपके पास हो रही है पहली। तो बहुत ज़्यादा इसका डिसएडवांटेज है कि आप लंबी राइड पर जा रहे हो तो भाई आपको कम से कम 3 से 4 बार या 5 बार तो चैन टाइट करवानी पड़ेगी। दूसरी दिक्कत चैन में ये है कि चैन क्लीनिंग और चैन ल्यूब, तो भाई आपको चैन ल्यूब तो लाना पड़ेगा, स्प्रेस ही होती है, जो कि आप देख लो, आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी, ठीक है। मैं भी नहीं लाया अभी तक, मैं भी लेके आऊँगा। उस भाई ने कहा मेरे को भाई एक वो ले आओ, 150-200 का आता है, हर 300-400 किलोमीटर बाद मार लो, मतलब चैन ल्यूब कर लो, इस पर स्प्रेस आती है, चैन पर लगती है, इससे क्लीन भी हो जाती है और चैन स्मूथ रहती है, ख़राब नहीं होती चैन जल्दी से। लेकिन यार इतनी महंगी, मतलब मेरे को ये बाइक पड़ी थी 216 की, ठीक है, अब तो 230 से भी ऊपर जा रही है। इतनी महंगी बाइक लेने के बाद भी यार ये दिक्कत है, जो कि नॉर्मली से सस्ती बाइकों में भी नहीं आती। ये चीज़ मेरे को इसकी ख़राब लगी। बात करूँ इसके साउंड की, भाई 1 नंबर का साउंड है। अगर ये बाइक आप ले रहे हो ना, तो यूँ मत सोचो कि आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा, या सुपर बाइक में रिएक्शन मिलते हैं, भाई इस बाइक पे भी आप सुपर बाइक को 10 लोग देखते थे, इसको 4 लोग ज़रूर देखेंगे। कुछ लोगों को R15 के बारे में नहीं पता, वो तो भाई उसको पता नहीं होती, नहीं सोचेगा सुपर बाइक है। मेरे साथ भी चीज़ें हुई हैं और रिएक्शन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अंडरपास में जाता हूँ, आवाज़ भाई स्टॉक एग्जॉस्ट है मेरा, तो भी सुपर बाइक की तरह आवाज़ गूंजती घूम करके। और अगर इसमें आप एग्जॉस्ट लगा लोगे तो पक्की कह रहा हूँ पटाखे फोड़ेगी, और भयंकर वाले पटाखे फोड़ती है। SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगवा लो, बैंड वाइड बदला के, बहुत 1 नंबर तगड़ी आवाज़ है। अब दिखाता हूँ इसका मीटर कंसोल आपको। ये देखो मीटर, जो कि मेरे को इसका बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ये देखो मीटर कंसोल बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अब इसके अंदर आपको 1-2 मोड दिखा देता हूँ। ये देखो, ये कूलेंट का भाई ये बता देते टेम्परेचर, कूलेंट का कितना टेम्परेचर है, ठीक है।
ये ट्रैक मोड है, ये ट्रैक मोड ऑन हो गया, जिसकी आरपीएम यहाँ 6000 से स्टार्ट हो जाती है और वही 13000 दिखा के 13000 तक जाती है। बाकी 13000 इसकी आरपीएम नहीं जाती, वही 12000 तक ही जाती है। ट्रैक मोड में आप चला रहे हो, आपकी टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ बताइए। और ट्रैक मोड पे ना पावर भी थोड़ी ज़्यादा मिलती है, जब आप ट्रैक मोड पे चलाते हैं, ट्रैक में रेसिंग वगैरह कर रहे हो उस टाइम पे। बाकी नॉर्मल आप चला रहे हो तो भाई इसको स्ट्रीट मोड पर ही रखो, ठीक है। यहाँ से चेंज हो जाते हैं इसके जो बटन्स वगैरह, यहाँ से चेंज हो जाता है। और इसमें ये है कि आप जब बाइक चलाओगे तो यहाँ से आपको पता चले भाई आपकी बाइक इस स्पीड पे इतनी एवरेज देगी, ठीक है। और मेरे को फिलहाल दिखा रहे कि 2.8 पर लीटर एवरेज दे रही है, बाकी इतनी नहीं दे रही, शायद कम ही दे रही है मेरे को। और देख लो भाई 332 किलोमीटर चली हुई है फुल टैंक में, और अब बत्ती ब्लिंक कर रही है। और 1 से 1.5 लीटर तेल है मेरी बाइक में अभी, तो शायद 350 किलोमीटर क्रॉस कर पाएगी, 400 भी नहीं पहुँच पाएगी, तो एवरेज बहुत कम दे रही है। बाकी टाइम वगैरह दिखा देते हैं मीटर में, गियर का सिस्टम दिखा देते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल दिखाते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे जो ये साइन दिया हुआ ये है बाइक हीट ज़्यादा मार जाती है तो भाई ये रेड कलर में आ जाएगा, बाकी मेरे अब तक हीट नहीं मारी तो मेरे में नहीं आया। यह है कॉल का, ये है मैसेज का, लाइट न्यूट्रल और इंजन लाइट भी दे रखी है कि इंजन में कोई दिक्कत आती है यहाँ पे लाइट आ जाएगी सेंसर की हेल्प से। एक चीज़ और दिखानी थी आपको, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में भाई क्या है, ठीक है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे रखी है, अच्छी बात है, इस वजह से हमें हेल्प हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने दी है ना भाई, उसमें मुझे कोई हेल्प नहीं लग रहा। जो मैंने आपको कॉल का और मैसेज का जो मैंने आपको साइन दिखाया ना, अगर आपने इसको बाइक को कनेक्ट कर रखा है ऐप से, इसका ऐप होता है उससे कनेक्ट कर रखा है, और आप पास कॉल या मैसेज आ रहे तो सिर्फ लाइट ब्लिंक होगी। अब मानो आप हाईवे चल रहे हो 100 की 150 की स्पीड पे, 150 तो नहीं लेकिन मैं 100 पे मान लो, आप 100 की स्पीड पे चल रहे हो बाइक पे कंटिन्यू हाईवे पे, तो ये आप उस बत्ती पे, आप उस लाइट पर थोड़ी ना एक छोटे से साइकिल पे ध्यान दोगे, नहीं जाएगा। इनको क्या करना चाहिए था कि कॉल अगर आ रही है तो मीटर के अंदर प्रॉपर लिखा है कि हाँ भाई इस बंदे कॉल आ रही है, फिर कॉलिंग इनकमिंग कॉल ऐसा कुछ दिखा दे जिस वजह से इंसान का भाई कोई बंदा हो उसका ध्यान चला जाए कि हाँ भाई कॉल आ रही है मेरी, इसमें पता भी नहीं चलता। तो ये तो बेफिजूल का वो सिस्टम दे रखा है। मैंने भी आज तक एक बार कनेक्ट करके देखा था, वो भी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आज तक कराई नहीं, ऐप पढ़ाई है मेरे को। और भाई एक चीज़ और डिसएडवांटेज लगती है, इसके मिरर, साइड मिरर्स जो हैं ये क्या भाई अच्छे लगते हैं, यूँ नहीं है कि भाई आप अपन कई बाइकों में, स्कूटी में, बुलेट में ये चीज़ अपन हटा देते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें अच्छे नहीं लगेंगे भाई, बहुत प्यार लगते हैं। इसमें तो मिरर हटाने की जरूरत नहीं, हटा दो तो और ख़राब लगेंगे। पर क्या है, या आप मिरर खोल के आप चला रहे हो, ठीक है, आपको पीछे देखना है, आप नॉर्मली चलाओगे तो आपके हाथ ज़्यादा दिखते हैं, पीछे की चीज़ नहीं दिखती। अगर मैं चलाता हूँ ना तो मेरे को जब पीछे का देखना होता है, मेरे को अपने हाथ अंदर की तरफ करने पड़ते हैं, जो कि इसका डिसएडवांटेज लगता है मेरे को कि पीछे हम देख ही नहीं पा रहे प्रॉपर तरीके से। तो क्या मिरर दे रखा है, इसका कुछ ना कुछ सही करना चाहिए। क्या तो ज़्यादा वाइड करनी चाहिए, थोड़े से और वाइड कर देते, या मिरर कुछ ढंग से देते, या और कोई लोकेशन पे अच्छे तरीके से देते तो वो ज़्यादा बढ़िया होता। इसमें मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। अब भाई बात करते हैं इसकी सस्पेंशंस की, ठीक है। तो इसके सस्पेंशन दिखाता हूँ जो कि V3 से बहुत ज़्यादा अलग है। अब मुझे नहीं पता भाई इनको क्या बोलते क्या नहीं, लेकिन ये जो पार्ट होता है ना गोल्डन वाला, ये पहले ब्लैक कलर में आता था R15 V3 में, और ये नीचे की तरफ होता था, और ये शॉकर ऊपर की तरफ होते थे। ये लगा दी किस वजह से कि ज़्यादा सेफ्टी, मतलब शॉकर और अच्छे चले और अच्छे से काम दे। लेकिन क्या है कि बैक जो रियर से शॉकर है ना इसका, जो कि यहाँ पर आता है, वो तो ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। इस वाले में क्या है, आप जैसे एकदम से बम्प में चल जाते हो ना, गड्ढे में चल जाते हैं एकदम से कट की आवाज़ आती है, जो कि बहुत डरावनी लगती है कि भाई टूट ना जाए कुछ। 30 से 40 की स्पीड पे वो चीज़ फील होती है कि इसके जो शॉकर्स है ना वो भी ट्रैक मोड के हिसाब से दिए हुए हैं, स्ट्रीट के मतलब गलियों रोड इन सब के हिसाब से नहीं है, तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी ख़राब लगती है। पिकअप वगैरह सब कुछ सही है, लाइटिंग एकदम बढ़िया है, बाइक में कोई कमी नहीं है भाई। बाइक उस टाइम तो 216 की आती है, बाकी हर जगह की अलग अलग हिसाब से आती है। उस टाइम 216 की ली थी मैंने जनवरी में ही, और अब फरवरी है, फरवरी में भाई बाइक इतनी महंगी हो गई कि है ना 230-35 जा रही है। इसमें तो कुछ नया अभी आया नहीं, रेड कलर में शायद एक ब्लैक में आया, ब्लैक गोल्डन करके आया है ना, गोल्डन कलर की टचिंग है उसमें। और R15M में डिफरेंस दिया है, कलर तो वही है, कलर का कोई डिफरेंस नहीं। इंडिकेटर्स में LED दे दिया और मीटर बदल दिया, मीटर बहुत प्यारा दे दिया। लोगों को इस चीज़ से परेशानी कि LED बल्ब दिए हुए हैं, ठीक है। बल्ब आपको दिखा देता हूँ कैसे, बल्ब भाई देख लो ऐसे लट्टू सा दिया हुआ है एक छोटा सा, ठीक है भाई। ये भी मेरे को इतना ख़राब नहीं लगता, लोग LED बदलवा लेते हैं यार भाई। आफ्टर मार्केट मेरा मानना तो ये है कि है ना, बाइक ये स्टॉक लेने के बाद 6-7 महीने तो बाइक को टच ही मत करो, 6-7 महीने ऐसे कैसे रखो, मेरा मानना जो बता रहा हूँ। बाकी भाई आप सबकी मर्जी है। तो इतना भी ख़राब नहीं लगती कि बहुत ज़्यादा ओड लग रहा है और बिल्कुल ख़राब से लग रहा है, नहीं भाई मैंने ली, मैंने ठीक है भाई बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर LED दे देते थे, मतलब LED दे देते तो और भी अच्छी लगती है। R15M में बहुत प्यारे LED लग रहे हैं अब। तो भाई पीछे का ऐसा है कि जो टेल लाइट है, लोग क्या करते हैं इसको उठा लेते हैं, यहाँ से है ना नट होते हैं, वो खुलने के बाद जो नंबर प्लेट होती है उसको यहाँ पे लगा देंगे, जो कि लुक में बहुत प्यारे लगते हैं भाई। मानना कि अच्छी लग रही है, लुक बदल जाती है, लुक एनहेंस हो जाती है, बिल्कुल शार्प लुक बन जाती है एकदम से। लेकिन उस चीज़ का एक डिसएडवांटेज बताता हूँ आपको क्या है कि नंबर प्लेट यहाँ लगवा लोगे, लेकिन जितना बाइक पे आप चल रहे हो कीचड़ है या जो भी है, वो सारा कीचड़ उछल के इस
पिलियन पर नहीं, आपके ऊपर आएगा डायरेक्ट। अभी भी बाइक में ये लगा हुआ है, तब भी भाई इसका कीचड़ है ना यहाँ तक आ जाता है। देखो दिखाता हूँ आपको पास से, ये देखो, ये लगा होने के बाद भी अगर आपको दिख रहा है कीचड़ आ रखा है, छोटे छोटे डॉट्स आ जाते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, पर यहाँ तक अभी भी आ जाते हैं। और यहाँ की तो भाई हाल ही मत पूछो, नंबर प्लेट पर सारे पे यहाँ पे आया हुआ है। और भाई कीचड़, अगर कीचड़ वाले एरिया में पानी भी भरा हो ना, वहाँ पे भी आप चल जाओ, आपने बाइक धोई, आप कहीं भी चल जाओ भाई, 1 सेकंड क्या, आप 10 मीटर चलोगे ना, उसमें भी भाई बाइक में पूरा कीचड़ कीचड़, पानी पानी, पूरी गंदी हो जाएगी तुरंत, हैंड टू हैंड। मैंने धोई थी एक बार, थोड़ा बारिश का मौसम था, पानी सा था, निकला पूरी बाइक गंदी, हैंड टू हैंड, कोई टाइम ही नहीं लगाया गंदी होने में। बाकी भाई बाइक में ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं। बाकी 13 लीटर का इसका टैंक है, ठीक है। और आपको बाइक की साउंड सुना देता हूँ एक बार, बाकी बात फिर करते हैं। ये देखो भाई आरपीएम की देखना, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो ये आरपीएम ऊपर जाते नहीं, ये वाला डिज़ाइन मेरे को इसको बहुत प्यारा लगता है भाई। आप इसके एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनो, जो कि मेरे को तो बहुत प्यारी लगती है। फ़ोन में पता नहीं कैसी आएगी, अगर आप ईयरफोन से सुन रहे तो ज़रूर अच्छी आएगी। एग्जॉस्ट की आवाज़ आपने सुन ली, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है कि हाँ भाई कानों में दर्द नहीं कर रही, ठीक है, और परेशान नहीं कर रही इसकी आवाज़। और अगर आप अंडरपास जाते तो भाई आवाज़ अलग ही गूंजती है, बहुत मज़ा है। बाकी जैसे कि भाई आपने देख ली, जो भी मेरी तरफ से जो मुझे रिव्यू बताना था। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी भाई मेरे को, इसमें एक VVA एक्टिवेट मोड और आता है कि VVA एक्टिवेट रहता है ना, तो उसके बाद एवरेज बाइक कम देती है। तो देखो आपको VVA दिखाता हूँ किस टाइप की VVA आया है ना, ये क्या होता है भाई कि अगर आप 7000 RPM से ऊपर जाओगे ना, तभी आपका VVA एक्टिवेट हो जाएगा। और VVA एक्टिवेट अगर आप करोगे 7000 RPM से ऊपर चला, तो भाई आपकी एवरेज कम आएगी, कम के बहुत कम हो जाती है, इससे एवरेज कम आती है। तो VVA एक्टिवेट ना करोगे तो ही बहुत अच्छी बात है। एक लास्ट बात और बताता हूँ भाई आपको कि इसके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, इसमें हैजार्ड इंडिकेटर दिए हुए, जो कि हमें बाहर लगवाने की जरूरत नहीं। इसका स्विच यहाँ है, इसको इधर करोगे तो हैजार्ड इंडिकेटर चल जाएगी, चारों इंडिकेटर। देखो ये इंडिकेटर भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, ठीक है, बैक के भी दोनों चल रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे को इसके अंदर अच्छी लगी, जो कि हमें बदलवाने की ज़रूरत नहीं, बाहर से आफ्टर मार्केट की कोई ज़रूरत ही नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इस चीज़ में। तो भाई जो भी मेरे को इस बाइक के बारे में बताना, मेरे को जो चीज़ लगता था कि हाँ भाई ये चीज़ मैं भाइयों के साथ शेयर करूँ, ठीक है, वो चीज़ मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी। और बाकी भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, बताना कि बाइक का रिव्यू कैसा लगा। और हाँ भाई व्लॉग ज़रूर देखना मेरे सारे, मैं संडे नाइट पर भी जाता हूँ, आज सैटरडे है, तो कल संडे आएगा, इस व्लॉग के बाद में सीधा संडे नाइट का व्लॉग ही आएगा, तो ज़रूर देखना। और इस बार शायद मैं ग्रुप में पक्का जाऊँ, बहुत टाइम से हर व्लॉग में कहता हूँ ग्रुप के साथ जाऊँगा, ग्रुप ज्वाइन भी कर रखा है, लेकिन क्या है भाई वो कहीं चल गए थे राइड पर, तो उन वजह से मैं नहीं जा पाया। अब मेरी बात ये तो कह रहे कि हाँ संडे राइड को पक्का ज़रूर चलेंगे, तो ग्रुप के साथ में जाएंगे तो और मज़ा आएगा। बाइक के पास बैनर भी, आपको अच्छी सुपर बाइक्स भी दिखाऊंगा, और हर संडे राइड के ब्लॉग में सुपर बाइक दिखाता हूँ, बहुत प्यारी प्यारी, हायाबुसा हो गई, ZX10R वगैरह, ट्रायम्फ की भी दिखाई है 2500 सीसी बाइक, वो भी देखना, बहुत सारे मज़ेदार चीज़ें दिखाता हूँ। तो ठीक है भाई, बाइक बढ़िया है, अगर आप लोगे तो यूँ नहीं कि आप पैसे बर्बाद कर रहे हो इस बाइक को लेने पर, ठीक है भाई। और बाकी वज़न भारी बहुत है, मैं खुद चला, मेरे को लगता है कि हाँ भाई हाथी है, कि हाँ वज़न है तगड़ा। बाइक लो, पैसा डाल रहे हो बाइक में, ख़राब भी नहीं है। बाकी ठीक है, जो भी है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, धन्यवाद।